Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज हम फिजिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं और इसको हम शुरू करते हैं। तो जो फिजिक्स का प्रथम चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में अगर अच्छा रिस्पांस मिला हमको तो फिर मैं इसका और भी सीरीज आगे बढ़ाऊंगा और आप मेरे चैनल पर इसको मेरे प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। यह ऑब्जेक्टिव सागर के नाम से या जो भी प्लेलिस्ट का नाम होगा वो मैं बता दूंगा आगे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला है निम्नलिखित में मूल राशि है। तो आज हम यूनिट एंड डायमेंशन देख रहे हैं और पहला प्रश्न है निम्नलिखित में मूल राशि है। मूल राशि कौन सी है? मूल राशि का अर्थ है कि वह राशि जो सबसे बेसिक है, अर्थात ऐसा समझिए कि जो आधार के रूप में है जिस पर कि बाकी राशियां डिपेंड करती हैं, या ऐसा समझिए वह राशि जो अपने आप में संपूर्ण है। तो निम्नलिखित में मूल राशि कौन सी है? तो इसका पहला ऑप्शन है बल, ऊर्जा, क्षेत्रफल और द्रव्यमान। तो बल, देखिए बल मूल राशि नहीं हो सकता है क्योंकि बल बराबर F बराबर ma होता है जो मास और त्वरण के मल्टीप्लाई से होता है। तो यहाँ दो राशियों से मिलकर के जो राशि बनती है वो व्युत्पन्न राशि होती है, इसलिए वह मूल राशि तो हो नहीं सकती, फंडामेंटल यूनिट्स वो नहीं हो सकती। अब दूसरा है ऊर्जा, एनर्जी, यह भी नहीं हो सकती। इसका भी अगर आप देखें तो यह भी व्युत्पन्न है। क्षेत्रफल, यह भी दो राशियों मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई होता है तब क्षेत्रफल निकलता है, इसका यूनिट जो है वर्ग मीटर है। अब बच गया हमारा द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या है? यह मूल राशि है। अर्थात क्या, द्रव्यमान क्या होगी? मूल राशि होगी, मतलब जो बेसिक राशि है वह कौन होगी? द्रव्यमान होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है एक माइक्रोन में एंगस्ट्रम की संख्या होती है, अर्थात एक माइक्रोन में कितना एंगस्ट्रम होता है। तो दूसरा नंबर प्रश्न, एक माइक्रोन में कितना एंगस्ट्रम होता है, इसका आंसर हम लोग करेंगे। देखिए एक है 10⁴, 10⁶, 10⁹ और 10⁻10। तो इसका एक एंगस्ट्रम में कितना माइक्रोन होता है, इसका सही आंसर है 10⁴, ऑप्शन नंबर ए। अर्थात एक माइक्रोन में 10⁴ एंगस्ट्रम होता है। तो एक माइक्रोन में एंगस्ट्रम की संख्या कितनी हो गई? 10⁴। यह याद रखना है, एक माइक्रोन में कितना एंगस्ट्रम? 10⁴ एंगस्ट्रम। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा तीसरा क्वेश्चन है लीटर किस पद्धति का मात्रक है? ये जो लीटर है, यह लीटर किस पद्धति का मात्रक है? तो लीटर किस पद्धति का मात्रक है, इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे और पहला इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यह है मीटरी पद्धति का, ए है ब्रिटिश मीटरी पद्धति, बी है MKS पद्धति, सी है ब्रिटिश पद्धति और डी है भारतीय पद्धति। तो लीटर जो है, यह लीटर हमारा मीटरी पद्धति का मात्रक है। किसका है? मीटरी पद्धति का, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट, अर्थात मीटरी पद्धति का मात्रक। मीटरी पद्धति का मात्रक कौन है? लीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट प्रश्न है समय का मात्रक नहीं है, मतलब कि इनमें से कौन है जो समय का मात्रक नहीं है? सेकेंड ए ऑप्शन है, बी घंटा, सी है प्रकाश वर्ष और डी है वर्ष। तो इसमें समय का मात्रक कौन सा नहीं है? तो प्रकाश वर्ष। यह जो प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जिसको बोलते हैं मित्र, यह दूरी का मात्रक है, यह समय का मात्रक नहीं है, है ना। तो समय का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो प्रकाश वर्ष जो है यह समय का मात्रक नहीं है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहां है कि एक माइक्रोन, है ना, एक माइक्रोन 1 मीटर का कौन सा भाग है? मतलब एक माइक्रोन जो है यह मीटर का, 1 मीटर का कौन सा भाग है? तो यह 10⁻⁶वां भाग है ना। एक माइक्रोन 1 मीटर का कौन सा भाग है? मतलब 1 मीटर है और उसका कैवां भाग माइक्रोन है, तो 10⁻⁶, 10⁻⁶वां भाग है। एक माइक्रोन 1 मीटर का 10⁻⁻⁶ जो है भाग है, पार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 6 है कि 1 नैनोमीटर, है ना, 1 नैनोमीटर बराबर है, मतलब कि 1 नैनोमीटर कितना के बराबर होता है? तो बात नैनोमीटर की हो गई, यह तो आप जानते ही होंगे। 1 नैनोमीटर जो होता है वह 10⁻⁹ मिलीमीटर का होता है। लेकिन जब मिलीमीटर को यहाँ आप देखिए, यहाँ 10⁹ मिलीमीटर है तो यह माइनस में नहीं है, इसलिए यह तो ऑप्शन नहीं होगा। 10⁻⁶ सेंटीमीटर में यह भी ऑप्शन नहीं होगा। 10⁻⁷ सेंटीमीटर ये ऑप्शन हो सकता है। यह इसलिए दिया गया
क्योंकि देखिए जब नैनोमीटर की बात होती है तो यह 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, मिलीमीटर के बराबर। और अगर मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसको 10⁻² से अर्थात 100 से डिवाइड करेंगे, और यह डिवाइड करने के बाद क्या होगा, यह जो -9 है यह -7 में कन्वर्ट होगा और ये सेंटीमीटर में आंसर सही होगा। ये 10⁻⁹ दिया हुआ है लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। हमारा आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁷ मीटर सही है। अर्थात 1 नैनोमीटर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है, यह कह लें, या फिर आप कह लें कि 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मिलीमीटर के बराबर होता है। दोनों ही बातें सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, केल्विन किस राशि का मात्रक है ना मित्र। यहाँ पर क्वेश्चन है कि केल्विन जो है, यह केल्विन किस राशि का मात्रक है। तो केल्विन आपका यह जो है ताप का मात्रक है। यह तो आप लोग जानते होंगे, विद्युत धारा का एम्पियर यह नहीं हो सकता है, उष्मा का नहीं हो सकता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। तो यह केल्विन किसका है, केल्विन ताप का मात्रक है। केल्विन किसकी राशि है, तो केल्विन ताप का मात्रक है, केल्विन ताप का यूनिट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है ना। क्या कह रहा है, यह जो प्रकाश वर्ष होता है लाइट ईयर, यह किसका मात्रक है अर्थात किसका यूनिट है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह तो हम लोग आगे के प्रश्नों में भी देखा, यह समय का भी मात्रक नहीं है। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि मैं क्या ही कहूँ, बहुत ही बार पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो यह दूरी का मात्रक है। चलिए सीधा हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पार्सेक मात्रक है। अर्थात यह जो पार्सेक है, यह पार्सेक किसका मात्रक है। तो पार्सेक जो होता है, यह आप जान लें कि पार्सेक मात्रक किसका होता है, यह होता है खगोलीय दूरी का। और यह देखिए ऑप्शन नंबर ए में साफ आपको, ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें साफ दिख रहा है कि यह किसका मात्रक है, खगोलीय दूरी का। तो सीधा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। पार्सेक किसका मात्रक है, खगोलीय दूरी का। एक बात जान लीजिए, एक पार्सेक और जो आपका प्रकाश वर्ष है दोनों का संबंध है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो यह दूरी का मात्रक हुआ। अब यह नाभिकीय दूरियों का, सुपरसोनिक की गति का, समय का, ये सब नहीं, ये खगोलीय दूरियों का जो है मात्रक है। किसका है, खगोलीय दूरियों का मात्रक है। पार्सेक किसका मात्रक है, खगोलीय दूरियों का। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, पार्सेक का मान है ना। 1 पार्सेक का मान क्या होता है यह बताना है आपको कि 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है। तो 1 पार्सेक की जो वैल्यू होती है वह 3.2616 प्रकाश वर्ष होती है। अगर आप इसको सिर्फ दशमलव के 2 अंकों तक बोल सकते हैं तो 3.26 प्रकाश वर्ष है ना। पार्सेक का मान कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। पार्सेक का मान 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, एक पार्सेक का मान। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6, बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ है ना, 10⁻⁻⁴ मीटर है। एंगस्ट्रम में इसका मान क्या होगा। देखिए मित्र, ये सवाल बहुत ही अच्छा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालू के एक कण की त्रिज्या कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर है। यह मीटर में दी गई है और हमको एंगस्ट्रम में इसका मान निकालना है। किसमें निकालना है, एंगस्ट्रम में। अगर हम आपको यह बता दें कि 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रम होता है, तो फिर दुनिया में कोई आपसे पूछे कि इतना मीटर में कितना एंगस्ट्रम होता है, आप निकालने में सक्षम हो पाएंगे। तो सबसे पहले यह ही जान लेते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है। तो 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रम होता है। 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रम होता है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर है। तो इसको जब 1.6 इंटू 10⁻⁴ को हम लोग 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ये 10⁻⁴ और 10⁻10 ये दोनों सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻6 अर्थात 1.6 इंटू 10⁻6 एंगस्ट्रम। आप जब एक मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁴ को, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये 10⁻4 और ये 10⁻⁴ और 10⁻10 ये दोनों सॉल्व करेंगे तो 10 में 4 माइनस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा अर्थात 1.6 इंटू 10⁻6 एंगस्ट्रम। तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, चलिए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है
एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन हो तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणु की संख्या होगी। अर्थात 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या क्या होगी, यह निकालनी है। देखिए क्या कहा, यह एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। एक जीवाणु का आकार कितनी है, 1 माइक्रोन है। तो जरा सा ये एक जीवाणु का आकार कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रोन है। हाँ, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या क्या होगी। 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या पूछी जा रही है। अब देखिए यहाँ पर इसका सीधा आंसर है मित्र कि 1 मीटर में, है ना, 1 मीटर में 10 लाख, 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोन होता है। अगर आपको ये बात पता है कि 1 मीटर बराबर 10 लाख माइक्रोन, तो 10 लाख माइक्रोन जब हुआ तो यहाँ 1 माइक्रोन का आकार, यहाँ एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। और जब एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है और 1 मीटर लंबाई में 10 लाख माइक्रोन होता है तो फिर 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 10 लाख। ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है। आप देखिए इसको, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है और 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 मीटर लंबाई में कितना माइक्रोन होता है, तो 10 लाख माइक्रोन होता है। अगर 1 मीटर लंबाई में 10 लाख आपका माइक्रोन हो रहा है और एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है तो इसका मतलब 1 मीटर लंबाई में 10 लाख माइक्रोन है। तो यह भी आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 कह रहा है एक प्रकाश वर्ष बराबर है लगभग, एक प्रकाश वर्ष लगभग कितना के बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष 10 टू द पावर 16 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकाश वर्ष कितना के बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष लगभग 10 टू द पावर 16 मीटर के बराबर होता है। 10 टू द पावर 16 मीटर, याद रखेंगे, एक प्रकाश वर्ष लगभग 10 टू द पावर 16 मीटर के इक्वल होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 15, क्या है कि प्रतिबल का मात्रक क्या होता है ना। प्रतिबल का मात्रक क्या है, प्रतिबल का मात्रक, तो प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन मीटर टू द पावर -2, न्यूटन मीटर टू द पावर -2। स्ट्रेस बटे स्ट्रेन करेंगे तो यहाँ से आप प्रतिबल का यूनिट निकालने में सक्षम हो पाएंगे। और यह जो है न्यूटन बल का है, न्यूटन मीटर भी यह जो है आपका प्रतिबल का नहीं हो सकता, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी नहीं हो सकता, लेकिन न्यूटन मीटर टू द पावर -2 ये जो इसका डिफिनेशन प्रतिबल का लगाएंगे तो आप कौन सा पाएंगे, तो यह आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर टू द पावर -2, न्यूटन मीटर टू द पावर -2। ये -2 को याद रखना है, भूलना नहीं है। यह क्या है, प्रतिबल का मात्रक है, न्यूटन मीटर टू द पावर -2। ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं हम लोग। क्या है, एसआई पद्धति में, है ना, एसआई पद्धति में ताप का मात्रक, एसआई पद्धति में ताप, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, तो यह तो आप जानते ही होंगे। यह ऑप्शन हो गया कौन सा, डिग्री सेंटीग्रेड तो नहीं होगा, डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। तो एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। या फिर कहें कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एंगस्ट्रम किस भौतिक राशि का मात्रक है। यह जो एंगस्ट्रम है यह किस भौतिक राशि का मात्रक है, अर्थात किस भौतिक राशि का यूनिट है एंगस्ट्रम। तो ध्वनि के तरंग दैर्ध्य का नहीं होगा, और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का भी यूनिट नहीं है एंगस्ट्रम। ये क्या है, प्रकाश की वेग का यूनिट है ना, प्रकाश के वेग का यूनिट कौन सा है, तो एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो यह प्रकाश के वेग का मात्रक है। यह आपका राइट आंसर हो गया, आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एंगस्ट्रम जो है यह प्रकाश के वेग का मात्रक है। इसको हम लोग एंगस्ट्रम में भी मापते हैं। तो मित्र यहाँ तक पर हम लोगों ने आज 17 प्रश्नों को देखा, और हम यह वीडियो जो है ट्रायल के रूप में आज पोस्ट कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कैसा रिस्पांस इस पे मिलता है। इसके बाद मैं फिजिक्स का जो भी जो टॉपिक मैं लेकर के आऊँगा उसमें मैं चुनिंदा प्रश्नों को बहुत मेहनत से और भी जहाँ से होगा मैं उसको एडजस्ट करूँगा और आपके लिए लेकर आऊँगा, ताकि आपका भविष्य भी उज्जवल हो और साथ साथ हमारा भी भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।